अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। वेलकम करता हूँ मैं सरमनी अकेडमी में। ठीक है, आज बेसिकली हम जो है अपना वीक 1 हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना कर लिया था। ठीक है, आज बेसिकली हम सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग का जो है वो अपना वीक 2 करेंगे। ठीक है, और आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है इट्स ऑल अबाउट, जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन मॉडल्स एंड प्रोसेस के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे टोटल जो कंटेंट्स हैं वो 3 कंटेंट्स के ऊपर ये वीक जो है रिलाई करता है, बट हमारा फर्स्ट कंटेंट इट्स ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन मॉडल्स एंड प्रोसेस, जिसमें हम जो है डील आउट करेंगे सबसे पहले कि सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन मॉडल्स एंड प्रोसेस हमारे पास क्या है। देखो, हम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस लाइफ साइकिल्स के ऊपर बात करेंगे कि हमारे पास एक हर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की उसकी जो है कुछ आपके पास जो है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस लाइफ साइकिल्स होती हैं। ठीक है, अब 3 पॉपुलर एसएमएलसी मॉडल्स होते हैं। ठीक है, जो कि आपने आइटरेटिव मॉडल्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। आपने एसआरई कोर सब्जेक्ट होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, आपने उसके अंदर भी आइटरेटिव मॉडल्स के ऊपर डिस्कस आउट किया होगा। बाकी दो जो आपके पास मॉडल्स हैं, चेंज मिनी साइकिल मॉडल्स और स्टेज मॉडल, ही थोड़ा नया है आपके लिए, बट आइटरेटिव मॉडल्स आपने अपने उस प्रीरेक्विजिट कोर्स के अंदर भी जो है आइटरेटिव मॉडल्स का जो है मामला पढ़े होंगे। हम थोड़ा सा और डील कर लेते हैं कि आइटरेटिव मॉडल्स क्या होते हैं। ठीक है, आइटरेटिव मॉडल्स अगर मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश करूँ तो आइटरेटिव मॉडल्स शेयर द आइडिया दैट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर अ सिस्टम कैन नॉट बी कंप्लीटली अंडरस्टूड। अच्छा, इसमें मैं तुम लोगों को क्या चीज़ समझा रहा हूँ कि आइटरेटिव मॉडल जो होता है एक तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, मतलब कि समझ लो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, जो मतलब कि आपकी आइडिया को क्या कर रहा होता है, आइडियाज़ को फॉलो करता है। ठीक है, अब आइडियाज़ को किस तरीके से फॉलो करता है कि मतलब आइडियाज़ को इस तरीके से फॉलो करता है जैसे कि हम उसको मतलब कि अंडरस्टैंड नहीं कर सकें, या फिर वो प्लान करता है जो कि मतलब कि सिस्टम को शुरू करने के लिए चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक केक को बेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई भी केक है, केक बेकिंग करना जो है आपने शुरू किया, आप केक बेक करना चाह रहे हैं। अब आपने क्या किया, आप बेशक इंग्रेडिएंट्स जो हैं, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है, आपको एग्जैक्ट रेसिपी का आइडिया नहीं है, आप फिर भी जो है आप बेक करना चाह रहे हैं। तो आप बेसिकली इंस्टेड ऑफ कि आप सब कुछ एक साथ करने जाएं, आपने क्या कर लिया कि आपने केक बनाने के ना स्टेजेस में मतलब कि कर लिया। अब स्टेजेस में क्या मतलब है कि भाई, आप सबसे पहले स्टेजेस का मुराद ये कि आप मतलब स्टेजेस में कि भाई पहले आपने क्या परफॉर्म करना है, पहले क्या करना है, पहले ये आइटरेटिव में यही होता है। एक साथ आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, आप स्टेजेस में उसको करोगे। इससे होगा क्या कि इससे बेसिकली आप जो है हर टाइम जो है इंप्रूव करते रहोगे अपने आप को, कि जो आप बेसिकली लर्न कर रहे हो। ठीक है, अब मैं चलो एक और एग्जांपल आप लोगों की थोड़े सॉफ्टवेयर फील्ड से रिलेटेड देता हूँ कि भाई आप इमेजिन करो कि आप एक मोबाइल ऐप बना रहे हो। ठीक है, एक रेस्टोरेंट्स के लिए मोबाइल ऐप बना रहे हो। सबसे पहले आपने क्या बिल्ड किया, आपने सबसे पहले एक बेसिक फीचर्स उसके अंदर डाला, लाइक आप मेन्यू डिज़ाइन कर रहे हो। मेन्यू डिज़ाइन क्या करा, जिसे यूज़र क्या करेगा, जिसे यूज़र जो होगा ना, वो मतलब कि अपना रिजर्वेशन ये सब जो है बुकिंग, सीट्स बुकिंग वो करवा सकता है। देन फिर क्या है, देन आपने क्या किया, आपने रिलीज़ किया कुछ कस्टमर्स को कि भाई वो फिर फीडबैक अपने दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसी तरीके से मे बी वहाँ पर क्या होगा कि भाई वो जो है कुछ फीचर्स को जो है आपने ऐड ऑन करवाया कि भाई वो ऑर्डर भी कर सकते हैं ऑनलाइन फूड्स, और फिर वहाँ पर जो है वो रिव्यूज़ भी दे सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट बिल्ड के लिए, नेक्स्ट अपडेट के लिए उन्होंने एक और फीचर जहाँ पे आपका फीडबैक फीचर था। तो ये पूरा क्या हो रहा है कि कंटिन्यू जो है ना, आप बेसिकली अपने ऐप को क्या कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ये किया कि आपने अपना एक ऐप बनाने के लिए आपने उसको जो है एक मेन्यू डिस्प्ले करवाया। ठीक है, उसमें रिजर्वेशंस हो रही हैं, वहाँ पे मतलब फीडबैक है। सेकंड अपडेट किया, उसके अंदर आपने कि ऑनलाइन जो है ऑर्डर कर सकते हैं फूड्स आप। ठीक है, फिर उसी तरीके से आपने जो है फिर फीडबैक का सिस्टम करा। फिर उसी तरीके से आपने जो है, ठीक है, आपने कंटिन्यू करा, फिर आपने इम्प्रूव किया अपने ऐप को। ठीक है, आपने फिर, ठीक है, इससे क्या हुआ कि अनटिल अनलेस जब तक वह यूज़र की जो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो जाती ना, तब तक ये ऐप की अपडेट्स जो है वो होती रहेंगी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ आइटरेटिव मॉडल को। तो आइटरेटिव मॉडल अगर आपके हिसाब से मैं समझना चाहूँ कि आपके हिसाब से आइटरेटिव मॉडल क्या है, यू कैन राइट द कमेंट सेक्शन कि आपके हिसाब से आइटरेटिव मॉडल क्या है। सो चलो आइटरेटिव मॉडल को थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि आइटरेटिव मॉडल जो होते हैं ना, वो एक डेवलपर्स को बेसिकली हेल्प कर रहा होता है क्या, अपने सॉफ्टवेयर को मतलब कि बेटर से बेटर बनाने के लिए। ठीक है, मतलब कि अपने सॉफ्टवेयर को बेटर से बेटर वो इंप्रूव किस तरीके से कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है मतलब कि वो फीडबैक लेकर यूजर से। ठीक है, अब ये समझ लो, ठीक है, अब अगर छोटी सी बात मैं आइटरेटिव में और भी समझा दूँ कि भाई आइटरेटिव मॉडल जो होते हैं ना, वैसे मैंने आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बताया कि भाई आइटरेटिव मॉडल जो होते हैं ये बिलीव करते हैं कि भाई उनको मतलब कि सब कुछ नहीं पता। ठीक है, मतलब कि उनको सब कुछ नहीं पता कि हमने स्टार्ट से जो है क्या करना है, उनको एग्जैक्टली ये भी नहीं पता होता कि हमने इसको बिल्ड कैसे करना है। तो आप इस चीज़ को इंस्टेड आपके भाई इस चीज़ को फिगर आउट करो, एवरीथिंग एट वंस, कि भाई एक साथ सारी चीज़ फिगर आउट करोगे। मैंने जैसे मैंने केक की एग्जांपल दी थी कि आप सारी चीज़, आपको केक का आइडिया नहीं कि कैसे बनाना है, आप सारी चीज़ बना नहीं सकते, आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलोगे। तो वही चीज़ आप क्या करोगे कि आप उसको ब्रेक कर दोगे स्मॉलर पार्ट में, जिसको आप बिल्ड्स का नाम से कह सकते हो, इट्स कॉल्ड बिल्ड्स। मतलब कि छोटे छोटे आप बिल्ड्स में, या फिर आप मतलब कि एक तरीके से अपडेट्स में आप कर सकते हो। अब वो क्या करेगा, वो बेसिकली बिल्ड जो होगा ना वो इंप्रूव कर रहा होगा आपकी प्रीवियस वन को। मतलब कि आपने एक अपडेट दी, फिर सेकंड में आपने बिल्ड दिया, फिर थर्ड में, कि उससे क्या हुआ, आपकी ऐप जो है वो इंप्रूव पे इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है, और फिर आप उससे क्या होगा, आप उसे लर्न भी करते जाओगे, और फिर आप ये इंप्रूवमेंट भी आती जाएगी आपके, और फीडबैक जो होगा लोगों का फिर वो आपका भी अच्छा होता जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या था, दैट इज बेसिकली आइटरेटिव सिस्टम्स।
अब आपके पास है चेंज मिनी साइकिल मॉडल। चेंज मिनी साइकिल मॉडल क्या है कि चेंज मिनी रेफर टू अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड इंक्रीमेंटल स्टेप्स। मतलब यहाँ पे ये है कि भाई चेंज मिनी साइकिल्स, अब चेंज मिनी साइकिल जो होता है ना, एक तरीके से समझ लो कि चेंज मिनी साइकिल जो है एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होती है। एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है ना, वो होती है चेंज मिनी साइकिल। स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि मतलब कि आप मतलब कि अपने जो है गाइड किस चीज़ की गाइड होगी, अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड या फिक्स करना चाह रहे हो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड है। मतलब कि ये होता क्या है कि बेसिकली हेल्प ये करता है कि ये बिग, मतलब कि एक बहुत बड़ी चेंजेस को ना छोटे छोटे उसमें मतलब इजी पार्ट में कर लेता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप आपकी ही मतलब कि एक घरेलू उससे एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने एक ओल्ड बाइक आपके पास है, पुरानी सी बाइक है, आप उसको फिक्स करवाना चाह रहे हो, तो आप अब आपको बेसिकली सबसे पहले ये नहीं करना पड़ेगा कि आप खुद मतलब उतरोगे और उसको चेंजिंग करने लग जाओगे। ठीक है, आपने एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। आपको पता ही नहीं है कि क्या खराबी है क्या नहीं, आप बस उतरे और आपने चीज़ें चेंज नहीं, आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड करना पड़ेगा कि भाई मैंने पहले क्या करना है, मैंने पहले क्या करना है। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट आप ये चीज़ आइडेंटिफाई करोगे या देखोगे कि भाई क्या वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, कि भाई चेन में मसला है, टायर के अंदर मसला है, क्या मसला है, आप वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे कि प्रॉब्लम असल में क्या है। देन फिर आप एनालाइज करोगे, आप ये सोचोगे भाई मैं इसको फिक्स कैसे करूँ। ठीक है, अब आप फिक्स करने के लिए कोई ना कोई प्लान लेकर आओगे कि भाई या तो मैंने एक नया टायर डालना है इसके अंदर, ठीक है, या तो मैंने अपनी चेन को क्या करना है, क्लीन करना है। अब ये जो बेसिकली प्लान है जो आप लेकर आए, अब उसको आप एक्शन में लेकर आओगे। एक्शन में लेकर आओगे कि मतलब कि आप या तो ऑयलिंग करोगे अपनी चेन की, या टायर अपना चेंज कर रहे होगे आप। वंस जब आप ये कर लोगे, फिर आप इसको टेस्ट करोगे तो क्या होगा, तो वो बेसिकली जो वर्क जो पहले नहीं हो रहा था, वो काम जो हुआ वो आसान हो गया थोड़ा। ठीक है, तो तो अगर इसी में ही अगर सब कुछ आपका बेहतरीन हो गया, आपका सारी चीज़ सही चलने लगी, तो इट्स मीन कि आपने बिल्कुल परफेक्टली किया है। बट अगर वहाँ पे को फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप फिर से ट्राई करो। ठीक है, अनटिल के वो सही नहीं हो जाए, फिर से स्टेप बाय स्टेप लो अनटिल वो। तो ये प्रोसेस जो होता है ना, ये चेंज मिनी साइकिल मॉडल होता है कि इससे बेसिकली क्या हुआ, चेंज मिनी साइकिल से ये हुआ कि आपकी जो है परफॉर्मेंस ऑफ द बाइक जो है ना वो इम्प्रूव हो गई। ठीक है, तो ये आपके पास चेंज मिनी साइकिल है। अब थर्ड आपके पास जो भी एसएमसी मॉडल्स हैं, वो है स्टेज मॉडल ऑफ मेंटेनेंस। अब इसमें द मॉडल डिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू इंप्रूव द अंडरस्टैंड हाउ लॉन्ग लिव सॉफ्टवेयर इवॉल्व। अच्छा, ये जो बेसिकली आप इसको पढ़ भी सकते हो खुद से, अगर पढ़ना चाहो अपनी कॉपीज में लिखना चाहो, नोट्स बनाना चाहो, तो आप इसको पढ़ के ये पूरा पूरा डिट्टो क्योंकि लिख सकते हो। बट ये एक स्लाइड्स है जो कि बनाई हुई है मैंने, और स्लाइड्स में ऑब्वियस सी बात है आपको समझ में आना चाहिए कि मैं असल में डिलीवर क्या करना चाह रहा हूँ। ये पूरा पूरा समझा दूंगा तो वो नहीं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव बात समझाऊंगा जो कि आपको समझ में आए और आपके काम आए। ये लिखना तो आप घर पे बैठ के खुद भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास जो है सबसे पहले इट्स ऑल अबाउट के इनिशियल आपके पास जो है ना, अब इनिशियल को जानने से पहले स्टेज मॉडल स्टेज मेंटेनेंस क्या होता है कि ये बेसिकली ना एक तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा होता है। क्या चीज़ अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि भाई आपका सिस्टम जो है ना चेंज हो रहा है वक्त के साथ साथ। ठीक है, अब मतलब अब ये ना चार स्टेजेस के ऊपर डिपेंड करता है जो कि आपको यहाँ पे भी, अब इनिशियल डेवलपमेंट, एवोल्यूशन, सर्विसिंग और फेज आउट। अब मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये चारों समझा दूंगा, डिटेल में आप इधर पढ़ सकते हो। देखो, सबसे पहले इनिशियल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जब आपका सॉफ्टवेयर सबसे पहले बना हुआ होता है, व्हेन योर सॉफ्टवेयर इज जस्ट द फर्स्ट क्रिएटेड, मतलब कि दिस इज व्हेन द सॉफ्टवेयर इज फर्स्ट क्रिएटेड, आपका जब हुआ हुआ होता है। उसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से लो कि आप एक नया हाउस बनाने जा रहे हो फ्रॉम दी स्क्रैच, आपने एकदम शुरुआत से अपना एक नया हाउस बनाना जो है वो स्टार्ट किया, दैट इज बेसिकली इनिशियल डेवलपमेंट। एवोल्यूशन में क्या है कि भाई कि जब आपने अपना जो बेसिकली आपने एक सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली क्रिएट कर लिया, ठीक है, और वो अब क्या हुआ, तो एवोल्यूशन इट्स ऑल अबाउट कि भाई आपने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, अब आप बेसिकली उसको इंप्रूव कर रहे हो, वक्त के साथ साथ उसे इंप्रूव कर रहे हो। मतलब ये कि आपने जैसे अब घर बना लिया, अब आप उसके अंदर गार्डनिंग कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, कुछ चेंजेस कर रहे हो विद द सीजन। ठीक है, सर्विसिंग क्या चीज़ होती है, सर्विसिंग का मीन्स कुछ इस तरीके से है कि भाई सर्विसिंग बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि ये आपके मेंटेनिंग का मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कुछ खराबी हो गई, कुछ है वो मेंटेनेंस कर रहा है, इशू को फिक्स कर रहा है, जो कि बेसिकली आपके पास आई है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि भाई आप अपनी कार की टेक केयर कर रहे होते हो, कैसे टेक केयर करते हो कि रेगुलर अपने मतलब रेगुलर कार का ऑयल जो है वो चेंज करते हो और रिपेयर करवाते हो, ये सारी सिचुएशन जो है दैट इज बेसिक सर्विसिंग। एंड फेज आउट का मतलब क्या होता है, फेज आउट का मतलब ये है कि भाई आपका जैसे सॉफ्टवेयर है, अब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो बहुत आउटडेटेड हो जाता है, जो आपकी बेसिकली जो है जो आपके रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो आपको उसकी ज़रूरत होगी आगे जाकर, खुद सोचो, आप नई ज़रूरत होगी जब आपकी रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं कर रही होती। कोई ऐप है आपके पास, अब पहले वो रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल कर रही थी, अब आपके पास मार्केट के अंदर एक और ऐप आ गई जो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है। अब वो जो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करेगी, क्या उसकी ऐप की आपको ज़रूरत होगी, अब नहीं, आप उसको डिलीट कर दोगे। तो यही बात है कि जिस चीज़ की आपको नीड नहीं है, अब आप क्या करोगे, वो बेसिकली ये स्टेज जो होता है ना, फेज आउट स्टेज, ये बेसिकली एक रिटायरिंग स्टेज होता है। रिटायरिंग का मतलब ये कि ये स्टेज में होता क्या है, ठीक है, आप जैसे आप आपके पास एक ओल्ड फ़ोन है, अब ओल्ड फ़ोन में वो टेक्नोलॉजिकल, अब नए फ़ोन जो आ रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गए हैं बहुत ज़्यादा भाई, मतलब कि एक तरीके से बहुत नए नए फीचर्स आ गए हैं। वो पुराने वाले फ़ोन में आपको जो यूज़ करना है वो नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप अपना ओल्ड फ़ोन को जो है रिटायर कर दोगे और गेटिंग अ न्यू वन आप नया ले लोगे। तो ये बेसिकली एक फेज आउट स्टेज है।
तो अगर मैं ये बताऊं कि इस मॉडल के अंदर जो है ना बेसिकली आपने ये अंडरस्टैंड कर रहे हो कि डिफरेंट स्टेजेस जो है सॉफ्टवेयर के जो होते हैं वो आपकी लाइफ का हिस्सा होते हैं। ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन है। अब यहाँ पे कुछ ना सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स आपको बताए हुए हैं। अब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस स्टैंडर्ड जैसे कि भाई आपको यहाँ पर आई ट्रिपल एंड ISO जो है ना मतलब कि एक गाइडलाइंस है एक सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रोसेस के अंदर। ठीक है। जिसमें ये एक तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है कि IEEE 1219 एंड ISO ये बेसिकली पार्ट ऑफ ISO I7 IEC 12207 ये सारे जो है ना इसके स्टैंडर्ड्स आपको यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है। इसका अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल्स बता दूं कि ये बेसिकली सबसे पहले प्रोग्राम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफिकेशन करता है मतलब फाइंड करता है कि आप बेसिकली क्या चीज़ फिक्स कराना चाहते हो और क्या अपडेट कराना चाहते हो सॉफ्टवेयर के अंदर, ये जो बेसिकली स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है। उसके बाद फिर ये एनालाइज करता है मतलब कि अंडरस्टैंड करता है आपके प्रॉब्लम को और फिगर आउट करता है कि भाई ये कैसे मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फिर आगे डिज़ाइन होता है मतलब कि ये प्लान करता है कि आप ये सोल्यूशन जो है ये किस तरह इंप्लीमेंट होगा। इंप्लीमेंटेशन हो रही होती है उसके बाद कि भाई जो आपकी चेंजेस आई हैं सॉफ्टवेयर के अंदर मतलब कि एक्चुअली चेंजेस ला रहा होता है सॉफ्टवेयर में। फिर टेस्टिंग होता है मतलब कि फिर ना जो चेंजेस आ रही होती हैं वो देखता है कि भाई वो वर्क कर रही है पूरे सॉफ्टवेयर के रेस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर में या नहीं। फिर एक एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है मतलब कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कुछ इस तरीके से होती है कि वो मेक श्योर करता है कि जो चेंजेस बेसिकली रिक्वायरमेंट्स के अंदर आई हैं। ठीक है। कि वो बेसिकली रेडी टू बी यूज्ड है। और उसके बाद फिर आपके पास डिलीवरी एंड में हो जाती है मतलब कि आप एक अपडेटेड सॉफ्टवेयर आप यूजर्स को जो है वो दे देते हो। वही बेसिकली ये सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस स्टैंडर्ड जो है वो ये काम कर रहा होता है। ठीक है। जिसमें आपकी यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ इन्होंने बताई हुई है कि भाई प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम मॉडिफिकेशन और ये सारी मतलब कि ये बेसिकली टास्क है मतलब हर टास्क जो है आपका एक्शन इनपुट एंड आउटपुट होता है। ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो है यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है इस लेक्चर को जो है कंप्लीट कर लिया। आज हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा FMLC के बेसिकली जो है ये लाइफ साइकिल्स हमने डिस्कस करे थे। ठीक है। तो और उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको ये जो टॉपिक्स हैं अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर पसंद आया तो इस बेसिकली चैनल को जो है लाइक करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स में शेयर करें लेक्चर के उनके लिए भी ये आसानी का बायस बने। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के हाजिर होंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।